हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड राज्य के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, झारखंड राज्य में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो कितने वन्य जीव अभयारण्य है झारखंड राज्य में? तो झारखंड राज्य में कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं झारखंड राज्य में? तो राष्ट्रीय उद्यान है 1। झारखंड राज्य में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के किस उद्यान को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है? तो किस उद्यान को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है झारखंड के? तो झारखंड के जो बेतला नेशनल पार्क है उसको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी बेतला नेशनल पार्क की स्थापना? तो बेतला नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1986 ईस्वी में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है बेतला नेशनल पार्क? तो जो बेतला नेशनल पार्क है वो लातेहार जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बेतला नेशनल पार्क? तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना? तो पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना है वो 1973 में की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पलामू अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है पलामू अभयारण्य? तो पलामू अभयारण्य जो है उसका अधिकतर भाग जो है वो लातेहार जिले में स्थित है। पलामू अभयारण्य का अधिकतर भाग लातेहार जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हजारीबाग अभयारण्य, ये अभ्यास हो गया, यहाँ पे हो जाएगा अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना? तो हजारीबाग अभयारण्य की जो स्थापना है वो 1976 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महुआ डार अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो किस पशु के लिए प्रसिद्ध है महुआ डार अभयारण्य? तो महुआ डार अभयारण्य जो है वो भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महुआ डार भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी महुआ डार भेड़िया अभयारण्य की स्थापना? तो महुआ डार भेड़िया अभयारण्य की जो स्थापना है वो 1976 में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। महुआ डार भेड़िया अभयारण्य की भी स्थापना 1976 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महुआ डार भेड़िया अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है महुआ डार भेड़िया अभयारण्य? तो महुआ डार भेड़िया अभयारण्य जो है वो भी लातेहार जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दलमा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दलमा अभयारण्य? तो दलमा अभयारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी सिंहभूम में दलमा अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दलमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दलमा अभयारण्य की स्थापना? तो दलमा अभयारण्य की भी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दलमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो किस पशु की बहुलता है दलमा अभयारण्य में? तो दलमा अभयारण्य में जो है वो हाथी की बहुलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दलमा अभयारण्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है तोपचांची अभयारण्य? तो तोपचांची अभयारण्य जो है वो धनबाद जिले में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तोपचांची अभयारण्य धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी तोपचांची अभयारण्य की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है लावालौंग अभयारण्य? तो लावालौंग अभयारण्य जो है वो चतरा जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लावालौंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी लावालौंग अभयारण्य की स्थापना? तो उसकी स्थापना जो हुई थी वो भी 1978 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लावालौंग अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी कोडरमा अभयारण्य की स्थापना? तो वो हुई थी 1985 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोडरमा अभयारण्य की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पालकोट अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है पालकोट अभयारण्य? तो पालकोट अभयारण्य जो है वो गुमला जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पालकोट अभयारण्य गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी पालकोट अभयारण्य की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1990 ईस्वी में पालकोट अभयारण्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है पारसनाथ अभयारण्य? तो पारसनाथ अभयारण्य जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गिरिडीह जिले में पारसनाथ अभयारण्य स्थित है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना? तो पारसनाथ अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1981 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है उधवा झील पक्षी विहार? तो उधवा झील पक्षी विहार जो है वो साहिबगंज जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना?
दुधवा झील पक्षी विहार की जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राजमहल जीवाश्म अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है राजमहल जीवाश्म अभयारण्य? तो वो है साहिबगंज जिले में। राजमहल जीवाश्म अभयारण्य जो है वो साहिबगंज जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बिरसा भगवान जैविक उद्यान? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है वो ओरमांझी में स्थित है, जो कि रांची जिले में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना? तो बिरसा जैविक उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे झारखंड राज्य के वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।